अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास नंबर 30 और लेसन हमारा जो होगा वो 29 होगा। और आज मैं आपको दो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन वाइल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने इको सिस्टम के बारे में आपको इससे पहले बताया था कि इको सिस्टम जो होता है वो माहौलियाती निज़ाम होता है और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन मिसाल के तौर पर आप माहौलियाती निज़ाम को किस तरह लागू करेंगे और इसको रिहेबिलिटेट किस तरह करेंगे। एक होता है हिबिलिटेट, आप शुरू से बनाते हैं, और रिहेबिलिटेट दोबारा से उसी चीज़ को बनाए। मिसाल के तौर पर एक पार्क है और उस पार्क में आपने को हिबिलिटेट किया हुआ है और उसके बाद आफ्टर सम टाइम आप उसको रिहिबिलिटेट करें, दैट इज़ कॉल्ड रिहिबिलिटेशन और रिस्टोरेशन। सो और रिस्टोरेशन कब होता है, जब ये डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए इकोसिस्टम टू देयर नेचुरल स्टेट। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है एक पार्क का या एक एरिया का, वो डिस्ट्रॉय हो जाए और उसको आप दोबारा से रिहेबिलिटेट करें, दैट इज़ कॉल्ड इको रिस्टोरेशन or rehabilitation or restoring the great damage or destroyed ecosystem to their natural state. The goal is to establish the ecosystem natural structure, function and biodiversity. तो इसका जो मेन गोल क्या होता है, accessing ecosystem damage or degradation, identifying restoring goals and objective, developing and restoration plan, implementing restoration actions, reintroducing native species, removing invasive species, monitoring and evaluating restoring progress, maintaining and adapting restoration efforts and needs. तो देखें इसमें जो है सबसे पहले आप इसको एक्सेस करेंगे कि क्या डैमेज हुआ है और किस चीज़ को हमने रिग्रेट करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है, उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को डेवलप करना है। उसके बाद आपने प्लान बनाना है कि इसको हम किस तरह रिस्टोर करेंगे। जो स्पीशीज़ नेटिव हैं जो ख़राब हैं उसको रिमूव करना है और रिहेबिलिटेट हैबिटेट करना है और उसके बाद इसकी मॉनिटरिंग, evaluating and restoring करनी है। So I'm going to explain the types of ecological restorations. So habitat restoration जिसमें वेटलैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड आ जाता है। हैबिटेट रिस्टोरेशन, स्पेशीज इंट्रोडक्शंस इन endangered species, ecosystem process restoration, restoring nutrient cycles, hydrological process, landscape scale restoration, restoring connectivity between habitat, urban eco restoration, restoring urban parks, green space। देखिए जब भी रिस्टोरेशन का मतलब लफ्ज़ आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम रिबिल्ड करते हैं या रिहेबिलिटेट करते हैं। तो आपने जो हैबिटेट रिस्टोरेशन में आपने जो वेटलैंड होगा, फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड होगा या पार्क्स होंगे, इसमें ग्रीन एरियाज होंगे, ग्रीन स्पेसीज होंगे, ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए आपने जो ट्रीज़ वगैरह लगाए होंगे तो उसको आपने रिस्टोर करना होगा, रिहेबिलिटेट करना होगा। तो उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कि लैंड स्केल रिस्टोरेशन में भी आ जाती हैं, इकोसिस्टम प्रोसेस रिस्टोरेशन में भी आ जाती हैं और स्पीशीज रीइंट्रोडक्शन में भी आ जाती हैं। What will be the benefit of restoration, ecological restoration? So इसका benefit होगा biodiversity conservations, ecosystem service enhancement, water filtration, carbon sequence, climate change mitigation, improved human health and well-being, enhance ecosystem। तो देखें इसके benefits, एक तो biodiversity जो होगी वो बेहतर environment की बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। दूसरा जो माहौलियाती निज़ाम में जो enhancement आएगा, मिसाल के तौर पर वाटर फिल्टर, पानी वाटर फिल्टर होगा, उसमें कार्बन के जो सबसिक्वेंस होंगे इट विल रिड्यूस due to plantation of trees, due to plantation of green areas, green species. So when इसके और साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज होगा इट विल आल्सो बी मच सिग्निफिकेंट एंड द क्लाइमेट चेंज विल मिटिगेट।
So ecological restoration can be applied in conservation areas, national parks, protected areas, urban areas, agricultural landscape. कहते हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कहाँ कहाँ पर होती हैं. सो देखें कंजर्वेशन एरिया जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं, नेशनल एरियाज होते हैं, बड़े बड़े कौमी शहराएं जो होती हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज जो एरियाज बंद होती हैं जिसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, अर्बन एरियाज, एग्रीकल्चर लैंडस्केप और माइनिंग और इंडस्ट्रियल साइट. तो यहाँ पर हम इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कर सकते हैं और ग्रीन एरियाज डेवलप कर सकते हैं. सो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. Now I'm going to the second topic, that is water restoration management in environmental इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स. देखिए मैं एक एक टॉपिक को पढ़ता हूं और एक एक टॉपिक को प्रॉपरली डिस्क्राइब करता हूं. अब हर टॉपिक में सब टॉपिक्स भी आ जाते हैं और उसकी डिटेल भी आ जाती हैं. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस सब टॉपिक. सो आई ऑलवेज फोकस ऑन मेन टॉपिक एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. कुछ लड़कों का गिला होगा या कुछ का कोई इशू हो, then you can come personally and text me, or even you can ask any question in comment box. Inshallah, whenever I will be free, I will answer as per my schedule. So water resource management क्या है? Water resource management is an environmental engineering, involves in planning, development and management of water resources to meet human needs while protecting the environment it encompasses. Water supply and damage management. देखो वाटर से रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है. ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए अगर हमारे पास पानी के लिए मैंने पानी को देखो पानी का इंसान की जिंदगी में बहुत अहम किरदार है. तो जब पानी को हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ ना डेवलप किया, इसके लिए हमने प्रॉपर डेवलपमेंट ना की और इसको प्रॉपर तरीके से वाटर को रिसोर्स को मैनेजमेंट ना की, तो इन्वायरमेंट को हम बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर हम वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पानी की डिमांड और सप्लाई क्या है, हमारे पास किस किस्म का पानी है और हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करनी है, और हमारे पास वेस्ट वाटर कलेक्शन और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट. एज आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट वेस्ट वाटर प्लानिंग मैनेजमेंट. सो स्टॉर्म वाटर को हमने किस तरह मैनेज करना है, उसके बाद फ्लड कंट्रोल किस तरह करना है और ड्रेनेज सिस्टम को हमने किस तरह इंप्रूव करना है. वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेस इन वाटर शेड्स मैनेजमेंट हमने बनाने. ग्राउंड वाटर किस तरह है, वाटर रीयूज एंड रिसाइकलिंग, वाटर पॉलिसी एंड रेगुलेशन. तो इसके जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें इंश्योर करते हैं कि हमारे जो पब्लिक है वो हेल्दी इन्वायरमेंट में रह सके और उसको साफ पानी मुहैया हो, और खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई फ्लड की सिचुएशन आ गई तो उसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है और उसके बाद हमने इसको प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह लेकर आनी है. साथ में इसकी टेक्निक्स हमें दी गई हैं कि किन टूल्स और किन मदद से हम वाटर जो है वाटर सप्लाई को या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेज कर सकेंगे. सो दीज टूल्स एंड टेक्निक्स आर हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस, वाटर क्वालिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट इमेजेशन. देखिए पानी है, अगर फ्लड आ रहा है तो हमें GIS के थ्रू पता चलेगा कि बारिश का इम्कान कितना है कितना नहीं है. हमारे पास वाटर की क्वालिटी के लिए हमारे पास एनालिसिस टूल्स अवेलेबल हो, जो कि जिन टूल्स की मदद से हम वाटर की प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकें, और हमारे पास सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग एरियाज और वाटर ट्रीटमेंट के लिए टेक्नोलॉजीज मौजूद हो. फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, डिस वाटर इफिशिएंसी मेजर्स, लो फ्लो फिक्सचर्स, वाटर शेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, बफर स्ट्रिप्स, वेटलैंड्स रिस्टोरेशन. सो इन सब में जो हमें चैलेंजेस आएंगे वाटर रिसोर्स
को मैनेज करने में, तो दीज चैलेंजेस आर क्लाइमेट चेंज एंड वेराइबिलिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, वाटर स्कैरसिटी एंड कंपटीशन, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस, वाटर एनर्जी नेक्सेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो दीज आर ऑल चैलेंज। देखो क्लाइमेट चेंज जब आएगा तो हमारे पास वाटर का प्रॉब्लम आएगा, पॉपुलेशन जब ज्यादा होगी, अर्बनाइजेशन आएगी, वाटर की स्कैरसिटी होगी और कंपटीशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस में भी वाटर की जरूरत होती है, वाटर एनर्जी नेक्सस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में जो तमाम प्रॉब्लम हैं ये हमारे लिए चैलेंज होगा। सो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी? इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी, वाटरशेड बेस्ड मैनेजमेंट, एडाप्टिव मैनेजमेंट एंड प्लानिंग स्टेक होल्डर्स। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 5 चीजों का होना जरूरी। एक तो हमारे पास स्टेक होल्डर्स हों, लोग हों, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए बंदे हों, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हों, वाटर शेड्स हों हमारे पास, वाटर को कन्वर्ट करने के लिए या वाटर को फिल्टर करने के लिए, उसके साथ डिसइंफेक्ट करने के लिए वी हैव ऑल द मटेरियल्स। सो बाय यूजिंग दीज मटेरियल वी कैन इजिली कंट्रोल एंड एक्सेस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके साथ हमारे पास इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हो। सो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड माय लेक्चर and all of you are understanding the main points in environmental engineering, and inshallah after 2 or 3 days we are going to finish environmental engineering, and after that we will move to the another topics. So I hope you are all of you are enjoying. Allah Hafiz. सही है,